हूँ। तो आप सभी मित्रों का साप्ताहिक हमारी बैठक में स्वागत है। ये बेसिकली न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की बैठक हमारी हर सप्ताह होती है, लेकिन पिछले 2-3 मीटिंग से स्क्रिप्ट राइटिंग फील्ड से जुड़े कई साथी भी इन मीटिंग्स में भाग ले रहे हैं, क्योंकि मोर और लेस अगर कहा जाए तो लेखन से अगर जुड़े कहा हुए। जाए एकदम से जुड़े हुए। पुनीत जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कहीं अगर आप लोग बैठ सकते हैं तो आप लोग जरूर बैठे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस साप्ताहिक बैठक में। और इस बैठक के जरिए हम लोग कोशिश करते हैं कि लेखन की दुनिया से, पत्रकारिता हो गया, उसके अलावा कई मित्र जो है अब शॉर्ट फिल्म फिल्म स्क्रिप्ट लिखने में भी आ रहे हैं, तो इनकी समस्याएं क्या हैं, इनकी चुनौतियां क्या हैं, अवसर क्या है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए ओपन, तो एक दृष्टि प्राप्त होती है, एक विजन दिखता है, एक रास्ता दिखता है। और इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी क्रम में बहुत सारे विषयों पे हम लोगों ने पिछले 2-2.5 साल में चर्चा की है। शायद ही ऐसा कोई विषय बचा हो, चाहे वो कमाई का विषय हो, चाहे वो कोई अन्य विषय हो, कि उस पे हमने खुल के चर्चा नहीं की है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई उस पे एक व्यक्ति ही बोले और बाकी लोग सुने, बल्कि सभी लोग इस पे ओपन राय रखते हैं, ओपन दृष्टि से इस पे चर्चा होती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो विषय आ रहा है। वो कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, बहुत सारे कार्य जो है मशीन अपने आप कर लेगी, सोचने भी लगेगी, जो मनुष्य का सबसे एक्सक्लूसिव गुण माना जाता है। तो मशीन सोचने भी लगेगी। तो आज इसी पे बात करेंगे कि लेखन की दुनिया में क्या एग्जैक्टली इसका इम्पैक्ट है, और ये हमारे लिए चुनौती है, हमारे लिए कोई निगेटिव चीज है या हमारे लिए पॉजिटिव चीज है तो कैसे है, निगेटिव या पॉजिटिव, इस पे आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल मैं एक खबर पढ़ रहा था हॉलीवुड के बारे में। तो हॉलीवुड के बारे में वो आज तक पे देख रहा था मैं। तो वहां के कलाकार और राइटर्स हड़ताल पे हैं फिलहाल। और वो हड़ताल उनकी इसी बात को लेके है कि एआई की वजह से उनकी नौकरियों पे उनकी जो गारंटी है उस पे कहीं ना कहीं संकट आ रहा है। तो मैं इसमें चर्चा होनी चाहिए, इस पे क्या दिक्कत है। तो आज मैं आमंत्रित करूंगा अशोक पवार जी को ही सबसे पहले, और उसका रीजन ये है कि वो ट्रेन में है, तो कहीं उनका नेटवर्क बीच में डिस्टर्ब ना हो जाए। तो आज मैं सबसे पहले इसके बारे में 2 शब्द अशोक भाई कहिए, और इस विषय की भूमिका बने, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे। चंद्रकांत जी भी आ गए हैं। अशोक पवार जी। जी 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 जी। ये अभी जो टेक्नोलॉजी जो नई आ रही है, तो इसमें अभी जो पहले जैसे जो काम होता था, तो अभी लोगों को लगता है कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन ये जो उनको जो डर सताता है वो सही बात है कि जब सारी कामें मशीन से हो जाएगी तो इंसान की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन मशीन को भी ऑपरेट करने के लिए इंसान की आवश्यकता होती है, इंसान का दिमाग ही होता है जो उस मशीन को ऑपरेट करता है। तो मशीन आती है तो सुविधा होती है, अभी इसमें सुविधा भी होगी। जो जो राइटर है उसको जानकारियां जुटाने में कई कई समय लगता है, कई किताबों को खंगालना पड़ता है, कई महंगी महंगी किताबें खरीदनी पड़ती है उसको देखने के लिए। अब यहाँ से जो है हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम एक क्लिक में हम ले पाएंगे। और ये जो जानकारी है ये हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि ये जो एक बार जरा देखिए, डेवलपमेंट है वो निरंतर एक बार अपना ऑडियो आप लोग बंद कर निरंतर दीजिए, आवाज आ निरंतर रही है कहीं से तो। पुनीत जी, ठीक है। डेवलपमेंट, ये प्रक्रिया जो है ना वो निरंतर हो रही है, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि और भी हमें डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट तो होती रहेगी। अब ये जो आज के जमाने में जो जैसे कंप्यूटर, उस समय भी लोगों को ये डर था कि हमारा रोजगार छीन जाएगा, हमारे रोजी रोटी पे ये आघात है वगैरह। लेकिन उसके बाद में लोगों को लगने लगा कि भाई अभी अभी तो अपरिहार्यता बनी हुई है कि भाई कंप्यूटर तो चाहिए चाहिए। और उसकी वजह से काफी सारी सहूलियतें हुई है। तो ऐसे ये जो लोगों का जो डर है, तो ये वैसे ही जो है पहले जैसा कि
लोग आज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कल के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो एआई इंटेलिजेंस जो है, इसकी जो ये जो अभी ये जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, तो ये मुझे तो लगता है कि ये फायदेमंद है। इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें और भी, इसके बाद और भी कुछ डेवलपमेंट होगा जो हम सोच नहीं सकते। ये तो हम हमारे लिए और भी दिमाग को चालना मिलेगी इससे। मिथिलेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और विषय की बड़ी अच्छी आपने भूमिका बताई। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत सारे उसमें अवसर भी पनपते हैं और थोड़ी शंकाएं भी होती हैं। और राजीव गांधी के जमाने से हम सुनते आ रहे हैं कि कंप्यूटर आया तो लोगों ने हड़तालें करनी शुरू कर दी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और इस मीटिंग में नए लोग भी जुड़ गए हैं। चंद्रकांत निराला जी हमारे पुराने स्तंभ है, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। तेज प्रकाश जी जुड़े हुए हैं स्क्रिप्ट राइटिंग ग्रुप से, पुनीत जी जुड़े हुए हैं और सुजीत जी जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम थोड़ा चेंज कर लिया करिए सुजीत जी, नहीं तो आपको रियल में लोग पुकारने लगेंगे, फिर फायदा क्या होगा। पर ठीक है, चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। और ये मूलतः न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की बैठक हम लोग करीब 2 ढाई साल से करते हैं। अब स्क्रिप्ट राइटिंग के लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये जो पैटर्न है कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते लिखते हम भी हैं पत्रकार के तौर पे, फिल्म वाले भी लिखते हैं। तो मैं निराला जी को आमंत्रित करूंगा कि बहुत सारे विषयों को कवर करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो टेक्नोलॉजी खासकर एआई को लेके लेखकों के संदर्भ में उनकी क्या दृष्टि है, क्या वो बताना चाहते हैं, क्या उनके मन में शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, जो भी है। तो निराला जी मैं आपको आमंत्रित करूंगा भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बड़े दिन बाद आए हैं और पीला बैकग्राउंड आप पे बिल्कुल व्हाइट और येलो का जो कॉम्बिनेशन है जबरदस्त है। बहुत बहुत मुस्कुराहट देकर मन खुश हो जाता है। निराला जी प्लीज। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। स्वागत है, देखिए, स्वागत है। एआई वेबसाइट के बारे में मैं यही अभी जानना हूँ, जो मैंने अभी देखा है कि उसमें आपकी एक तस्वीर हो, मिथिलेश जी की, चंद्रकांत की एक तस्वीर हो या एक वीडियो हो, तो उसमें लिपसिंग बदल के या उसमें कुछ भी हम बुलवा सकते हैं। इतना तो मुझे समझ में आया है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी तकनीक है जो मैं देख रहा हूँ, चाहे वो गूगल ट्रांसलेटर हो या फिर और कुछ हो, तो तकनीक का इस्तेमाल कहीं ना कहीं फायदेमंद तो होता ही है। हाँ, ये है कि शंकाएं होती हैं। जैसे कि पहले मुझे याद है बचपन की वो घटना कि जब ट्रेन चला करती थी रेलवे ट्रैक पे, और उस समय इलेक्ट्रिक ट्रेनों का ये नहीं था, तो हम लोग आपस में चर्चा करते थे कि जब इलेक्ट्रिक ट्रेन आएगी तो जो ट्रेन है वो पटरियों से 2 फीट ऊपर उठ के चलेगी। तो ये इस तरह की आशंका थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आप भी जानते हैं। तो यही है, तो शंकाएं और आशंकाएं बनी रहेंगी, लेकिन विज्ञान जो है निरंतर प्रगति कर रहा है, काम आसान कर रहा है, तो क्यों ना उसको हम लोग स्वीकार करें। रह गई बात कि जब ताला बनता है तो चाबी भी बनती है, चोर भी होते हैं, नहीं होता है तो नहीं, तो ठीक है, वो सब चलते रहेगा। लेकिन हम लोग विज्ञान को स्वीकार करें, विज्ञान को मतलब विज्ञान के चमत्कार को सार्थक ढंग से लें। हम यही नहीं सोचे कि हम अगर मोबाइल चला रहे हैं तो कोई ऐसा लिंक भेजेगा जिससे कि हमारे अकाउंट खाली हो जाएगा। हम ये भी सोचे कि अगर मोबाइल चला रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो कभी कभी न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की बैठक में भी शामिल हो जाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं। तो विज्ञान के बिल्कुल बिल्कुल। चमत्कार को स्वीकार करना में करने में ही भलाई है, और उसको अपने हिसाब से चलाने में भलाई है। यही है। बिल्कुल एकदम सही आपने दृष्टि दी भाई साहब। और हकीकत भी यही है। देखिए, इसमें एक ऐसी चीज है ना कि कौन लोग बाजी मार ले जाते हैं और कौन लोग पिछड़ जाते हैं, बड़े एकदम अनुभव के साथ में बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि कोई नई चीज आती है तो बहुत सारे हमारे मन जो है परिवर्तन का विरोध करता है और उसमें वक्त जाया हो जाता है। और जो लोग परिवर्तन को थोड़ा गले लगाते हैं वो जल्दी उसे फायदा उठा लेते हैं, उसके साथ सीख जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आया हमारे घर, तो 2 बच्चे हैं अगर घर में, और एक सकुचा रहा है, एक दूसरे कमरे में बंद है कि जाऊं कि ना जाऊं, क्या होगा। एक बच्चा उसके पास गया, बात किया तो उसको चॉकलेट मिल गई। तो ये कुछ कुछ टेक्नोलॉजी या परिवर्तन ऐसा ही है। हो सकता है कि उससे थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है उस चीजों का। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली हमें जाना ही पड़ता है, हमें उसको फेस करना पड़ता है जीवन के अनुसार। और टेक्नोलॉजी भी यही है, जब हम जाएंगे, जब मिलेंगे, खासकर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, तो जितनी नॉलेज है, यकीन मानिए, वो नॉलेज को कंपाइल करने की एक व्यक्ति के तौर पे, एक लेखक पत्रकार के तौर पे हमारी अपनी क्षमता है, हमारी अपनी एक सोच है, एक सीमित सोच है। लेकिन अब एआई के प्रयास क्या है कि 20 25 50
कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, उस नॉलेज को बड़ी तेजी से प्रोसेस कर देता है। वो प्रोसेस करके एक अलग निकाल देता है। जैसे अगर हम बोल दिया जाए कि 2 गुणे 2 4 होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, चलो ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम कुछ तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है, ये अनलिमिटेड कैलकुलेशन कर देता है। तो बस फर्क इतना ही है, और कुछ फर्क नहीं है। हम कुछ आइडिया सोच सकते हैं कि अगर बहुत सारी फिल्म स्क्रिप्ट लिखने की बात चल रही है, तो हम कुछ आइडिया जरूर सोच सकते हैं, न्यूज के बारे में हो, किसी चीज के बारे में हो। लेकिन अनलिमिटेड आइडिया सोचना हो, अलग अलग एंगल से सोचना हो, तो उसमें मशीन की हम मदद ले सकते हैं, और मशीन हमारे बेसिक कार्यों को कर देती है। ट्रेन आई है तो ट्रेन आपको बक्सर स्टेशन से या बलिया से या किसी स्टेशन से, बैठे भी हैं अशोक पवार जी, देखिए ट्रेन की बात चल रही है, तो भाई साहब बताइएगा कहीं 2 फीट ऊपर तो नहीं चल रही है ट्रेन? ठीक है अशोक जी? ठीक है, म्यूट है। लेट चल रही, लेट लेट चल रही है। ऊपर अच्छा नहीं, लेट ठीक है। लेट। तो देखिए, तो ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तो ले जा सकती है, लेकिन ट्रेन आपको घर से उठा के उसमें बिठा नहीं सकती, और जिस स्टेशन पे आप जाएंगे वहां से आपको नहीं पहुंचा सकती। तो बेसिकली अगर 10 स्टेप है सफलता के, तो मुझे लगता है कि उसमें 3 4 स्टेप तक एआई आपकी मदद कर सकता है, 5 स्टेप तक मदद कर सकता है। और अगर आप उसे फेमिलियर हो जाए, तो यकीन मानिए कि बहुत लोगों से आप तेज आगे निकल सकते हैं। तो अगर कोई आइडिया सोचनी हो, तो आपको बड़ी जल्दी वो आइडिया दे देगा। किसी चीज पे आप फंसे हुए हो, किसी चीज पे रिसर्च करनी हो, किसी टॉपिक पे, सपोज कीजिए कि हिस्ट्री पे आप वीडियो बना रहे हैं, ऐसे आप ढूंढेंगे तो 4 आर्टिकल पढ़ेंगे। लेकिन प्लासी के अगर युद्ध की बात करें, बक्सर के युद्ध की बात करें, वो आपको एकदम कंपाइल करके इंफॉर्मेशन क्विकली दे देगा। तो जिस चीज में आप 6 घंटे लगाएंगे रिसर्च करने में, लेकिन लिखना आपको ही पड़ेगा, वीडियो आपको ही बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि अभी चंद्रकांत जी ने बात की कि अपनी फोटो लगा के एआई में वो बोल सकता है, लेकिन उसे क्या बुलवाना है ये आपको सोचना है। तो बेसिकली ये फ्रेंडली होने वाला विषय है। बहुत सारे लोग भागते हैं, सोचते हैं कि यार चलो इसमें इस चीज से भागा जाए, इस चीज को लेके। तो कई सारे मित्रों को ये सब प्रश्न था, मैंने कहा कि आज इस मुद्दे को चर्चा किया जाए। सुजीत जी को मैं आमंत्रित करूंगा। अशोक जी कुछ अशोक जी का वीडियो ऑडियो ऑन हो गया था। सुजीत जी, 2 बात आप कहें, आप अपने अनुभव करें, कोई प्रश्न होता है तो। और तेज प्रकाश, आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। कल आपकी एक कथा आई है, क्या बोलते हैं, सांवर राजा करके, उसको टाइटल करके पब्लिश किया गया है एक अलग स्क्रिप्ट राइटिंग पे। तो तेज प्रकाश अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, अपना प्रश्न बताइए टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। इससे पहले सुजीत जी 2 बातें कहे भाई साहब। सर मुझे थोड़ा सा ये एक वो था, जैसे कोई कॉन्सेप्ट है मेरे माइंड में, लेकिन कहाँ से शुरुआत करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह का कोई आइडिया दीजिए कि एक शुरुआत जो लिखने के लिए है कॉन्सेप्ट, उसके बारे में। जैसे मेरा उसका जो नाम रखना है, मुझे महाकाल रखना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँ इसका, ये समझ से थोड़ा परे है। इसके बारे में मुझे जानना था कि शुरू कहाँ से करें, किस तरह से कि लिखना। काफ़ी लंबी भी स्टोरी होगी वो, तो शुरू कहाँ से करें, देखिए, इसका क्या आइडिया दीजिए। इस प्रश्न से इतनी खुशी मिल रही है, ये बड़ा बेसिक सा प्रश्न है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के मन में हो। ऐसे प्रश्नों जी के कारण कई लोग अपनी यात्रा रोक देते हैं। जैसे कोई पत्रकार बनना चाहता है, तो पूछने में उसको जी जी दिक्कत जी। है, निराला जी से पूछ ले हो कि भाई साहब पत्रकार बनने के लिए क्या करें। जैसे ही हम पूछते हैं, हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। तो बड़ा आसान सा विषय है। देखिए, ये आप कहाँ से शुरू करें, आप सिंपली चैट जीपीटी डाउनलोड कीजिए, ठीक है? उस पे लिख जी दीजिए हाउ टू स्टार्ट राइटिंग, 3 4 प्रयोग कीजिए। चूंकि आज का विषय ऐसा है कि मैं उसे भटकना नहीं चाहता, जी जी। तो टेक्नोलॉजी की मदद नहीं लीजिए नहीं। आप। जो भी लिखना चाहते हैं कि आई वांट टू राइट ए स्टोरी, उसमें आपको बड़ी आसानी से एक कॉन्सेप्ट दे देगा। तो ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट होगा, लेकिन शुरुआत करने का आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं संक्षेप में कि कभी भी मैं एक कहानी लिख रहा था निराला जी, बड़ा सिंपल से बताऊं, अच्छा प्लॉट था दिमाग में। अब वो मैं सोच रहा था कि उस कहानी के लिए कोई अच्छा नाम मैं चूज करूं, और छत पे मैं टहल रहा था अपने गार्डन में। उसमें समस्या ये हो कि आधे घंटे बीत गया, कभी राजेश, रमेश, यही नाम ही याद आ रहे थे दिमाग में। मैं सोच रहा था यार ये नाम फिट नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। और वो आधे घंटे लग गया। फिर मैंने सोचा कि यार राजेश से ही शुरुआत करते हैं, बाद में ये नाम चेंज कर लेंगे।
तो लेखन या कलम आपका जहां रुक रहा है ना, जहां से सोच रहे हैं वहीं से स्टार्ट करें, बाद में आप उसमें परिवर्तन कर लीजिएगा। तो रुकिए मत कि पहला ही परफेक्ट आपका एंगल होगा, पहले ही कोई बहुत बढ़िया चीज आएगी तो आप शुरू करेंगे। आप शुरू कीजिए, बाद में परिवर्तन कीजिएगा, नहीं तो मेरी तरह एक आध घंटा आप अटके रह जाएंगे। यार कहानी तो बड़ी अच्छी है लेकिन नाम राजेश और रमेश आ रहे थे, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम ढूंढ रहा था निराला जी, और वो कहानी शुरू ही नहीं हो रही। तो शुरू कीजिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको उसमें हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बाकी अपना ग्रुप है, ग्रुप में चर्चा कीजिए आप लोग। तेज प्रकाश को मैं जी आमंत्रित करूंगा, युवा लड़का है, अच्छी लेखनी का कोशिश किया, इसने भी अपना लिखा, कई सारी चीजें एडिटिंग की है, मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा। तेज प्रकाश, चर्चा आप जी सर, सुन रहे हो, नमस्ते क्या सर। आपका टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आपका क्या अनुभव है? थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, बाकी मित्र भी एक बार जान जाए। नमस्ते सर, और आप सभी को भी नमस्ते। मेरा नाम तेज प्रकाश है और मैं बलिया से ही हूँ। मैं एक अभी स्टूडेंट हूँ और कोशिश है ये स्क्रिप्ट लिखूँ, कहानी लिखूँ। मन में कई प्रकार की डिस्कशन आती है कहानियों को लेकर, तो सर के गाइडेंस में सोचता हूँ कि सब नया, और आप सबसे तो बस सीखना ही है मुझे। और चैट जीपीटी के बारे में सर ये तो मालूम है कि एक नई टेक्नोलॉजी है और उसे हम हर एक फील्ड में अब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी स्क्रिप्ट राइटिंग में और इसका कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी सर कुछ खास आइडिया नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली हुई है बहुत बहुत आपका, और अब यही था कि लोगों को मदद कैसे मिले, किस प्रकार से चीजें जी उनको पास जाए। चैट जीपीटी में साइन अप कर लीजिए, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अपने मोबाइल से साइन अप हो जाएगा, और किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी ऐसा बहुत उसमें टफ नहीं है। मोबाइल नंबर से साइन अप हो जाएगा, मैं बल्कि कंप्यूटर में आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ, कोई ऐसी समस्या नहीं है। एक मिनट, स्क्रीन शेयर करके कई सारे मित्रों को मदद मिल जाएगी इससे। जी जी सर, जी ये देखिए, मैं लॉग आउट करके मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। कई लोगों को स्टेप में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो इस वजह से। एक मिनट, शेयर। देखिए स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ये व्हाट्सएप खुल गया क्या? एक मिनट, चैट, एक मिनट। अभी देखिए चैट जीपीटी की स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। इसमें सिंपल साइन अप करेंगे तो मोबाइल से मोबाइल नंबर मांगेगा, चूंकि मेरा साइन अप है, कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ, आप लोगों को उसमें आइडिया लग जाएगी। इसमें लॉगिन करना है, आसान है, अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे, ये साइन अप प्रोसेस आपको मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि यहाँ पे मित्र आए हुए हैं। अब देखिए ये अकाउंट आपका खुल जाएगा। एक बार आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, ये ब्राउजर chat.openai.com, चैट chat.openai.com, ये अपने मोबाइल में भी आप ओपन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। अब आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। इसमें जैसे कि आप एक स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो एक रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, एक स्टडी करना चाहते हैं। एक मिनट, कोई खींच रहा है क्या इस पे? अच्छा, उंगली से, ये कहाँ से आ रहा है भाई? लाइनिंग कहाँ से खींच रही है? इसमें भी बहुत सारे टूल है भाई साहब, अरे बड़ा वो मुश्किल मैं है ही इसको। खींच रहा था, मैं ही खींच रहा था तो लाइनिंग बन गई वो। अच्छा कोई बात मैं नहीं, खींच कोई रहा था बात तो नहीं, लाइनिंग, इसको इसको मिटाएं मैं कैसे, ये उसको तो जूम समस्या करना है। चाह चलिए, रहा था। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, देखिए वो कुछ दिया होगा टूल इसमें। चलिए मैं इस पे हाँ। आता हूँ, और यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ कि किसी टॉपिक के बारे में हमें रिसर्च करना है। अब हम्म, आई वांट टू नो अबाउट बक्सर वार इन इंग्लिश एरा ऑफ, एक मिनट, एरा ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में आपको जो जानकारी आप लोग सोचते हो, अभी हिंदी में ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, अब ये जानकारी आपको बड़ी फोकस मिल गई, ठीक है। आप अगर कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, किसी के बारे में आप तैयार करना चाहते हैं,
बेसिक स्क्रिप्ट भी आपको दे देगा, लेकिन इसके बल पे आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको बेसिक रिसर्च दे देगा। ठीक है, जैसे आई वांट टू राइट अ शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट ऑन रूरल इंडिया। देखिए कितना आसान है टेक्नोलॉजी, आप लोग समझिएगा इसकी गहराई को। अब ये सिंपल सा ये दे दिया आपको, एक शॉर्ट फिल्म की आवाज स्क्रिप्ट नहीं दे आ दिया। रही, आवाज नहीं आ रही, अभी आवाज आ रही है आप लोगों आवाज को? नहीं आ आ रही रही है आवाज? तेज प्रकाश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, आवाज आ रही है, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से आप आसानी से, आप चैट जीपीटी का मैंने एक एग्जांपल दिखाया, बेसिक रिसर्च आपको मिल सकती है। और आप इसके साथ सोचिए कि कितना आप इसके साथ फायदा उठा सकते हैं, कितना आप अपनी गहराई को लेके जा सकते हैं, कितना आप सीख सकते हैं, कुल्हाड़ी की धार को तेज कर सकते हैं। नहीं तो दिन भर अगर आपको एक बोल दिया जाए कि बक्सर युद्ध पे या फ्रीडम फाइटिंग के 1857 स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड आपको एक वीडियो बनानी है, फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसमें रिसर्च करना हफ्ता लग जाएगा, सप्ताह भर। तो इससे आपको एक जानकारी मिल जाएगी, कई जानकारी उसमें थोड़ी गलत भी होती है, तो वो आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि आप कैसे उसको लेके चले। तो टेक्नोलॉजी का ये प्रयोग है जो बड़ा आसान है, जो आपको करना चाहिए। लेकिन बात यही है, अभी मैं बात कर रहा था सुजीत जी से भोजपुरी में, कि आदमी कुल्हाड़ी के धार तेज ना करला चंद्रकांत जी, वही तरह मारत जाला और ये ओकरा के भोथरा हो जाला, जो कहाला ना ओकरा के विधुन देला, ओकरा के कोनो चीज के काटे के होला। तो उसपे बजाय कि तेज कुल्हाड़ी से वार करने के, ऐसे ही मारता है, ऐसे ही लिख रहा है, ऐसे ही प्रयास कर रहा है। और टेक्नोलॉजी वो चीज है कि आपकी कुल्हाड़ी की धार तेज होगी। तो बहुत 1 मिनट का समय बचा है, मैं निराला जी को ही मैं बुलाना चाहूंगा। भाई साहब, विषय समअप कीजिए, क्या जानकारी मिली, क्या लाभ है पत्रकारों के लिए, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए, और एक बार सबका धन्यवाद करके, क्योंकि 1 मिनट का ही समय बचा है। रविशंकर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, लेकिन अब संयोग ऐसा है कि 1 मिनट का टाइम है। निराला जी, मैं आपके हवाले माइक करता हूँ। हाँ सर, तो यही है कि आज जो हम लोगों ने बातचीत की बिल्कुल सार्थक बातचीत है। विज्ञान का प्रयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में हम लोग हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं हम लोग तो, या पत्रकार हैं तो भी स्क्रिप्ट राइटिंग करनी ही करनी है। तो उसमें हम लोग कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मुझे मतलब मेरा एक अनुरोध रहेगा आपसे कि हम लोग जो अगली बैठकें करें उसमें हम लोग विस्तार से बताएं कि कौन सी वेब मतलब कौन सा टूल है जो किस तरह से लोगों के लिए कारगर हो सकता है, किस तरह से उसका प्रयोग करें। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं भी नहीं जानता हूं मैं स्वयं। तो मैं भी ये चाहता हूं कि इस तरह की बातों पर चर्चा हो, और उसके लिए तैयारी मैं भी करके आऊं, और आप भी मुझे कुछ बताएं, तो इससे थोड़ा सा नॉलेज इंप्रूव होगा अपना, और हम लोग जो है जिस जिस भी फील्ड में है उसमें थोड़ा सा बेहतर कर पाएंगे। और अभी जितने भी लोग जुड़े थे सबका धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे हम लोग ऐसे ही जुड़ेंगे, मैं भी आऊंगा। ठीक है सर, मिथिलेश जी। 11 बजे बैठक होती है, बाकी सभी मित्र इसमें आते रहे, और हम लोग अपने जीवन के जो भी पक्ष है पत्रकार लेखक से, सभी पक्षों पे मेरा ये दृष्टि रहेगी कि ओपन चर्चा हो, सभी के प्रश्नों का जवाब मिले। क्योंकि जब तक एक दूसरे का हाथ हम नहीं पकड़ेंगे, इकोसिस्टम नहीं बनेगा और हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग 40 मिनट